क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि एक स्टूडेंट है, उसने 70 और 75 मार्क्स जो हैं अपने 2 पहले टेस्टों में, यूनिट टेस्टों में उसने गेन किए हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो उसने ये बताना है कि हमें कि भाई उसको थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे जिससे कि उसकी एवरेज जो है एट लीस्ट मतलब कम से कम 60 मार्क्स रहे। मतलब 60 से बिलो नहीं आनी चाहिए, 60 के इक्वल हो सकती है या 60 से ज़्यादा होनी चाहिए। कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एवरेज का। एवरेज कैसे फाइंड आउट की जाती है। मान लिया अब 3 टेस्ट है हमारे, फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है और थर्ड टेस्ट है। तीनों टेस्ट के नंबर ऐड करके और उसको कितने से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगी हमारी एवरेज आ जाएगी। ऐसे ही तो करते हैं। तो हमें थर्ड टेस्ट के नंबर निकालने हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मान लेंगे लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन थर्ड टेस्ट, वो मान लेते हैं कि उसने थर्ड टेस्ट के अंदर x मार्क्स स्कोर किए हैं और फर्स्ट और सेकंड के अंदर कितने हैं उसके 70 और 75। तो यहां पे लिख देंगे मार्क्स इन फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट, वो कितने हैं 70 और 75। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, जो भी हमें की कंडीशन गिवन है। एवरेज ऑफ 3 टेस्ट बोली है तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे एवरेज ऑफ 3 टेस्ट। कैसे निकलेगी, फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स कितने हैं 70, सेकंड के 75, थर्ड के हमने एज्यूम किए हैं x, और इसकी एवरेज कैसे निकलेगी, डिवाइडेड बाय 3। और क्या कहा है कि जो ये एवरेज आएगी वो एटलीस्ट 60 होनी चाहिए। एटलीस्ट 60 मतलब या तो 60 के इक्वल हो या फिर 60 से ज्यादा हो सकती है। मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 60 के। समझ में आ गई बात, यही चीज है, बस ये इनइक्वालिटी का साइन लगाना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे लेस देन 60 बोलता तो हम लेस देन इक्वल टू, एटलीस्ट लेस देन 60 कहता तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देते। एटलीस्ट वर्ड जहां पे यूज हो जाएगा उसका मतलब क्या है, इक्वल टू का साइन आएगा। बाकी आपको अपनी कंडीशन देखनी है। समझ में आ गई बात। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 70 प्लस 75 कितना हो जाएगा हमारा 145, प्लस में x, 3 को क्या करेंगे इस तरह मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 3 जा 180। x की वैल्यू निकालनी है हमें तो थर्ड टेस्ट के मार्क्स चाहिए। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस में 145, 145 राइट साइड चला गया। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। मींस जो थर्ड टेस्ट के अंदर है उसके 35 या 35 से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, तभी उसकी एवरेज एटलीस्ट 60 रहेगी। एग्जैक्टली 35 आ गए तो उसकी एवरेज आ जाएगी 60। अगर 35 से ज्यादा आ गए तो एवरेज 60 से ज्यादा हो जाएगी। आई होप आपको कंडीशन क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो रवि नीड टू स्कोर एट लीस्ट 35 मार्क्स, एट लीस्ट 35 मार्क्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। क्या कहा है, अगर हमें ग्रेड ए स्कोर करनी है किसी कोर्स में तो हमारी जो एवरेज है वो 90 या 90 से ज्यादा होनी चाहिए इन 5 एग्जामिनेशन, ईच ऑफ मार्क्स 100 मार्क्स। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 एंड 95, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। तो सुनीता 5th एग्जाम के अंदर कितने मार्क्स स्कोर करे कि उसकी ग्रेड ए मेंटेन रहे। मतलब एवरेज जो है 90 या 90 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने 5th एग्जाम के मार्क्स एज्यूम कर लेंगे। लेट सुनीता
फिफ्थ एग्जाम मार्क्स, वो कितने मान लिया हमने x, या फिर ऐसे कह सकते हैं लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन फिफ्थ एग्जाम x, कोई भी मान लो, आप कैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे, एवरेज ऑफ 5 एग्जाम्स कैसे निकलेगी। 4 एग्जाम्स के तो मार्क्स हमारे पास हैं 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, और फिफ्थ एग्जाम के हमने माने हैं मार्क्स x, डिवाइडेड बाय कितने एग्जाम्स थे 5, तो डिवाइडेड बाय 5। हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ग्रेड ए तभी तो मेंटेन रहेगी जब इनकी एवरेज 90 या 90 से ज्यादा होगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 87, 92, 94 और 95 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 368, प्लस में x अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। क्लियर। 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 9 जा 450। x की वैल्यू चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 450 माइनस में 368, तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 82। मतलब उसको अपनी ग्रेड ए मेंटेन करने के लिए फिफ्थ एग्जाम में या तो 82 मार्क्स चाहिए या 82 से ज्यादा मार्क्स चाहिए, तभी उसकी क्या होगी, ग्रेड ए मेंटेन रहेगी। तो यहां पे लिखेंगे सो सुनीता मस्ट ऑब्टेन एट लिस्ट का मतलब कम से कम कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, एट लिस्ट 82 मार्क्स। ग्रेटर भी कर सकती है उससे ज्यादा भी, बट 82 तो उसको चाहिए ही चाहिए है, तभी वो ग्रेड ए मेंटेन कर सकती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर आफ्टर 12th भी ये चैनल आपकी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन के अंदर क्या है। पेयर ऑफ कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर हमने निकालने हैं जिसके अंदर क्या हो, उन दोनों नंबर्स का सम ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 11, और वो नंबर जो है 10 से छोटे होने चाहिए। दोबारा स्टेटमेंट देखेंगे एक बार, स्टेटमेंट को अच्छे से समझे बिना उस स्टेटमेंट के क्वेश्चन पे मत जंप किया कीजिए, पहले स्टेटमेंट को समझिए देन क्वेश्चन करिए। सबसे पहले देखो यहां पे क्या कहा है, ऑल पेयर ऑफ कंजुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर। पेयर ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर हमने देखने हैं विच आर स्मॉलर देन 10, जो 10 से नीचे हों, एंड देयर सम इज मोर देन 11, और उनका सम क्या हो, ग्रेटर देन 11 हो। अब सबसे पहले कंजुगेटिव का मतलब समझते हैं। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार। अब जैसे मान लिया कोई एक ओड नंबर है 1 के बाद नेक्स्ट जो ओड नंबर आएगा वो आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, मतलब लेस देन 10 का है तो नंबर इन्हीं के अंदर से होंगे हमारे। ठीक है। कंजुगेटिव का मतलब है 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसे पेयर बनाने हैं। या तो 1 3 का होगा, 3 5 का, 5 7 का, 7 9 का, इस तरीके से। अब देखो मान लिया मैं एक नंबर x मान लेता हूं, तो उससे अगला ओड नंबर कैसे निकलेगा, x प्लस 2 करने से। देखो अगर मान लिया एक ओड नंबर 1 है, इससे अगला कैसे निकलेगा, 1 में 2 ऐड करने से। या मान लिया एक नंबर 3 है, इससे अगला कैसे निकलेगा, 3 में 2 ऐड करने से। समझ में आ गई बात। अभी देखो क्वेश्चन के ऊपर, यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ओड पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, लेट 1 ओड पॉजिटिव इंटीजर, वो मान लिया क्या है हमारा x। समझ में आ गई बात। ओड पॉजिटिव नंबर या ओड पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या हो गया, x। तो अदर पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, अदर ओड पॉजिटिव इंटीजर। कंजुगेटिव होना चाहिए तो कैसे निकलेगा, x प्लस 2 करके। समझ में आ गई ना बात आपको। अगर मान लिया एक ओड नंबर हमारा 1 है, तो इससे अगला कैसे निकलेगा, उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ओड नंबर आएगा। तो एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2। अब अपनी कंडीशन पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। अब यहां पे कह देता सम इज मोर देन और इक्वल टू 11, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाते। अभी यहां पे मोर देन 11 बोला है, तो यहां पे क्या करेंगे, x प्लस में x प्लस 2, इनका सम
क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। अब यहां पे ऐड करो x और x, क्या हो जाएगा 2x प्लस में 2 ग्रेटर देन 11। यहां पे 2x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x क्या आ गया, ग्रेटर देन 11 माइनस 2 कितना हो गया 9, और x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 9/2, मीन्स x ग्रेटर देन 4.5। मतलब जो भी हमने ओड नंबर लेना है 4.5 से बड़ा लेना है। 4.5 से बड़े और 10 से लेस जो नंबर है वो लिख लेंगे। नंबर ग्रेटर देन, ओड नंबर लिखना, ओड नंबर ग्रेटर देन 4.5 एंड लेस देन 10 आर, कौन कौन से हैं, 4.5 से बड़ा ओड नंबर 5 है, 5 के बाद कौन सा आएगा 7, फिर 9, ये 3 नंबर हो गए। अब इन 3 के पेयर बना देंगे तो सो पेयर आर, कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, 5 का और 7 का पेयर बन सकता है, 7 का और 9 का पेयर बन सकता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर 5 और 9 का भी तो पेयर बन सकता है, बट नहीं बच्चा, यहां पे देखो क्या कहा है उसने, कंजुगेटिव ओड नंबर लेने हैं। कंजुगेटिव का मतलब एक से अगला, 5 के बाद 9 लेंगे तो बीच में 7 मिस कर जाएगा, तो कंजुगेटिव तो नहीं हुए। तो कंजुगेटिव पेयर 5 के बाद अगला ओड नंबर क्या आएगा 7 और 9 बन सकते हैं। ये दो पेयर हमारे यहां पे क्या है, पॉसिबल। दिस इज द आंसर।